आप लोगों ने, बहुत लोगों ने गलत धारणाएं बना ली। धारणाएं क्या बना ली कि जो पाप करता है वो सुखी है, अधर्म पर जो चलता है वो सुखी है, जो धर्म पर चलता है वो दुखी है। ऐसा नहीं है। जो धर्म पर चल रहा है वही सुखी है, और जो अधर्म पर चल रहा है वो अधर्म पर चलने वाला थोड़े दिन के लिए सुखी है, पर धर्म पर चलने वाला सदा के लिए सुखी है। इसलिए अधर्म का रास्ता त्याग दीजिए और धर्म का रास्ता अपना लीजिए। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण का, जब मथुरा भगवान गए और गोपियों को छोड़कर जब भगवान आगे की लीला करने गए, तो गोपियां भगवान की याद में तड़पने लग गईं, रोने लग गईं। गोपियां भगवान को बहुत प्रेम करती हैं। जब गोपियों का प्रेम भगवान ने देखा और सुना, तो गोपियों के प्रेम के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले हरि से प्यार और कुछ सार नहीं। सार क्या है? गोपियां कहती हैं प्रेम ही सार है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। भगवान अपने भक्तों से क्या चाहते हैं? केवल प्रेम। गोपियां बहुत प्रेम करती थी भगवान से, और उद्धव बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। उद्धव इतने ज्ञानी थे कि उन्हें धरती पे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, तो वो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास पढ़ने गए थे। जैसे आपका बेटा पढ़ने किसी का अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस जाता है, ऐसे उद्धव जी पढ़ने कहाँ गए थे? स्वर्ग। बृहस्पति जी ने पढ़ाया। मतलब उद्धव जी इतने ज्ञानी थे कि उनके जैसा ज्ञानी धरती पे कोई दूसरा नहीं था। उनके जैसा ज्ञान इस धरती पे ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले था ना कभी होने की संभावना है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव जी ऐसे बुद्धिमान ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी उद्धव कि उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं। पढ़ने ऊपर गए, पढ़कर आए, तो जब ज्ञानी होता है व्यक्ति तो घमंड भी होता। विद्या विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय च धनम मदाय। यदि विद्या सही जगह पर यूज ना की जाए तो विद्या विवाद का कारण बन जाती है, धन अहंकार का कारण बन जाता है। उद्धव जी बड़े ज्ञानी तो थे, पर थोड़ा, ज्यादा नहीं, जरा सा इस विद्या का घमंड भी था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। और भगवान को अभिमान ना तो धन का अच्छा लगता, ना तो ज्ञान का अच्छा लगता। जिसे अभिमान है भगवान ने उसका अभिमान तोड़ा ही है, छोड़ा नहीं।
नारद जी का घमंड है तो तोड़ा, छोड़ा नहीं। भगवान अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं कि उसके भीतर तनिक बुराई दिखी नहीं कि ऑपरेशन चालू कर देते हैं, क्योंकि इस बुराई का इलाज नहीं करेंगे तो बुराई उस भक्त का नुकसान करती चली जाएगी। इसलिए आपके जीवन में जब ठोकर लगती है, यदि माँ ने बच्चे को एक थप्पड़ मारा है, इसका मतलब ये नहीं कि माँ बच्चे की दुश्मन है। यदि माँ ने बच्चे को एक थप्पड़ मारा तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ बच्चे की दुश्मन है। इसका मतलब ये है कि माँ बच्चे का कुछ भला चाहती है। उसी तरह जीवन में संकट आ जाए तो ये मत सोच लेना कि भगवान की दृष्टि हम पर नहीं, भगवान आपका भला चाहते हैं, इसलिए थोड़ा दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। एक थप्पड़ मार दिया, बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए जीवन में जब दुख आए तो ये समझिएगा कि भगवान आपके करीब आ गए, और जब सुख आए तो समझ लेना कि भगवान हमसे दूर चले गए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। अभिमान किसका चला? दुर्योधन का चला कि रावण का चला कि कंस का चला कि आपका चला कि हमारा चलेगा? इसलिए घमंड ना हो, ना विद्या का ना पैसे का। उद्धव जी को छोड़ा, ज्ञान का अभिमान था। अच्छा, उद्धव जी के पास ज्ञान भी था, भक्ति भी थी, पर जिस क्वालिटी की भक्ति होनी चाहिए बस वो क्वालिटी फाइन क्वालिटी नहीं थी। इसलिए उद्धव जी को भक्ति का रंग चढ़ाने के लिए भगवान ने यहां भेजा, थोड़ा पॉलिश हो जाएगा, चमक आ जाएगी भक्त में। तो उद्धव जैसे भक्त और ज्ञानी को गोपियों के पास आना पड़ा। गोपियों ने जब अपना सत्संग दिया उद्धव जी को, तो वो ज्ञानी उद्धव जो बड़े ज्ञान की बातें कर रहे थे, वो जिनकी आंखों में कभी दूर दूर तक आंसू नहीं, जब प्रेम का रंग चढ़ा तो रोते रोते वृंदावन से कन्हैया के पास गए। कन्हैया तुम बड़े निर्दयी हो, गोपियां तुमसे इतना प्रेम करती हैं पर आप गोपियों के पास नहीं जाते, आप भगवान होकर गोपियों को इतना रुलाते हो। अच्छा, गोपियों की और उद्धव जी की क्या बात हुई, आओ उस बात को सुनते हैं। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर। उद्धव जी आए गोपियों के पास, जैसे ही वृंदावन आए तो उन्हें प्रेम की अनुभूति होने लग गई। अच्छा, एक बात बताओ, प्रेम कब प्रकट होता है? प्रेम बाजार में मिलता है तो खरीद लो। कहां मिलता है प्रेम? कैसे आता है प्रेम? आप में से कितने लोगों के भीतर प्रेम है? जिसके भीतर प्रेम है वो अपना हाथ उठाए। है प्रेम आपके अंदर? जिसके पास है वो हाथ उठाए। प्रेम कहां से आया आप लोगों के अंदर प्रेम? बोलो, आप लोगों के भीतर प्रेम कहां से आया? जोर से सुनो। प्रेम, प्रेम बाजार में नहीं मिलता, प्रेम बाहर की वस्तु नहीं है, प्रेम प्रकट होता है। कब? उदाहरण से समझिए। जब एक लड़की का विवाह होता है और वो लड़की जब गर्भवती होती है, तो जब स्त्री को पहली बार पता चलता है कि मैं गर्भवती हूं, तो उस गर्भ के बच्चे को उस लड़की ने, उस स्त्री ने देखा नहीं, लेकिन बिना देखे ही उस पेट में पल रहे बच्चे के प्रति उस लड़की के मन में प्रेम जाग गया। हाँ या ना? फिर 9 महीने उसने पेट में रखा, फिर 9 महीने बाद वो लड़की, वो स्त्री
अभी तक वो केवल स्त्री थी, अभी तक वो केवल एक लड़की थी, पर जब उसका बच्चा हुआ तो बच्चा होते ही उसका नाम बदल गया और उसका नाम पड़ गया मां। केवल बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चे के संग एक मां भी पैदा होती है। बच्चे के पहले वो एक स्त्री होती है, एक लड़की होती है। अब एक बात बताओ, जिस स्त्री के बच्चा नहीं हुआ, या जो कुंवारी लड़की है उसे आप खड़ा कर लो, और उसी की सहेली, जिस जो लड़की संग पढ़ी, संग लिखी, संग रही, दो सहेलियों में एक का हो गया ब्याह और विवाह के बाद हो गया बच्चा, और दूसरी का अभी तक विवाह नहीं हुआ। तो एक बात बताओ, वो दोनों ही एक स्कूल में पढ़ने वाली सहेली हैं, पर दोनों के व्यवहार में अंतर होगा या नहीं? बोलो, होगा? क्यों होगा? जो मां बन चुकी होगी उसके अंदर अपने बच्चे के प्रति जो ममता है। अच्छा ये बताओ, उसी सहेली के बच्चे को उसकी सहेली गोद ले, अरे तेरा बच्चा हुआ लाला, तेरे बच्चे को जब मैं गोद लूंगी, मतलब उसकी सहेली गोद लेगी, तो क्या अपने सहेली के बच्चे को गोद लेते समय क्या उसके अंदर वही मां वाली ममता आएगी? बोलो, नहीं आएगी ना, कदापि नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि प्रेम भी एक टाइम पर प्रकट होता। मां जब बच्चे को जन्म देती है तो प्रेम प्रकट होता है। जब बच्चा पैदा करती है स्त्री तो रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, प्रसव का दर्द होता है। लेकिन जब उसका बच्चा हो जाता है और डॉक्टर उसे मां के छाती से चिपकाता है, गले लगाता है यहाँ सीने में, तो जब वो अपने बच्चे को अपने छाती पे महसूस करती है तो वो मां सारा दर्द भूल जाती है, सारा कष्ट भूल जाती है। जबकि उसका पेट फटा होता है, दर्द से 5 मिनट पहले तक तड़प रही थी, ऐसा लग रहा था कि प्राण चले जाएंगे। लेकिन वो बच्चे को हृदय से लगाकर जब वो अपना दूध पिलाती है तो वो एक करुणा की दृष्टि से अपने बेटे को पहली बार देख, कैसा है मेरा बेटा। वो प्रेम, उस प्रेम को क्या कोई कवि कविता में लिख सकता है? क्या उस प्रेम को कोई शब्दों से बयां कर सकता है? ना उस प्रेम को कहा जा सकता, ना उस प्रेम को लिखा जा सकता। ये प्रेम ना लिखावट में आएगा, ना बनावट में आएगा, ना बोल चाल में आएगा। प्रेम केवल महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता, इसे पढ़ाया नहीं जा सकता। उसी तरह जैसे बच्चा पैदा हुआ तब जाके प्रेम जगा, क्या बच्चा के पहले उस स्त्री के अंदर ऐसा प्रेम था? नहीं, बच्चा हुआ तो प्रेम आया। उसी तरह जब तक आपके गर्भ से, हृदय के गर्भ से, जब तक आपके हृदय में भक्ति महारानी प्रकट नहीं होंगी तब तक आपके भीतर प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। बिना बच्चे के प्रेम प्रकट नहीं होता तो बिना भक्ति के भी प्रेम, ये व्यवहार की दृष्टि है कि बेटा हुआ तो प्रेम प्रकट हो गया, ये संसार की बात है। पर आध्यात्म की बात है कि बिना भक्ति के प्रेम नहीं हो सकता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जब भक्ति आएगी, जब भक्ति आएगी तो धीरे से क्या आएगा? प्रेम प्रकट होगा। इसलिए भक्ति कहां से आए? सबसे पहला क्या है? सत्संग करो, कथाएं सुनो। कथाएं सुनेंगे तो धीरे धीरे भक्ति आएगी, और भक्ति आ गई, भक्ति के 9 महीने हो गए, मतलब भक्ति अब परिपक्व होने को आई। जब भक्ति पक जाती है तब वो प्रबल प्रेम जागता है। भक्ति सबके अंदर, आप जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर भक्ति है, पर प्रेम सबके अंदर नहीं। प्रेम में और भक्ति में थोड़ा अंतर। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, रावण और विभीषण
भक्त तो रावण भी है, भक्ति तो रावण के अंदर भी है, पर रावण के अंदर प्रेम नहीं, जबकि विभीषण के अंदर क्या है? प्रेम। विभीषण के अंदर भक्ति भी है और प्रेम भी। कैकेयी मां के अंदर भक्ति भी है, पर प्रेम की कमी है। कुछ लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं पर प्रेम नहीं समझते, प्रेम नहीं करते। और आप ये बताओ कि भगवान को क्या चाहिए, भक्ति या प्रेम? भक्ति तो ठीक है, पर भक्ति से भी ऊपर है प्रेम। भगवान अपनी भक्ति सबको दे सकते हैं, पर भगवान अपना प्रेम सबको नहीं देते। गोपियां कौन है? अच्छा, गोपियां भक्त हैं या प्रेमी हैं? भरत जी, राम के भैया भरत, भरत जी भक्त हैं या प्रेमी हैं? भरत की भक्ति याद नहीं की जाती, भरत का प्रेम याद किया जाता। भरत जी की भक्ति अमर नहीं है, भरत जी का प्रेम अमर। गोपियों की भक्ति अमर नहीं है, गोपियों का प्रेम अमर। ध्रुव जी की भक्ति अमर है, ध्रुव जी भक्त हैं, बाद में वो प्रेमी बने, परंतु प्रेम ऊंची चीज है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पर। रति मतलब प्रेम। भरत जी क्या चाहते? हे प्रभु, मुझे स्वर्ग वैकुंठ सत्यलोक ब्रह्मलोक कुछ ना चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म में बस राम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। राम ही केवल, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए आप लोग गलती क्या करते हैं? आप भक्ति करते हैं, अच्छा है, करो, गलत नहीं है। आप माला जपते हैं, सीताराम सीताराम राधे 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, माला, ये भक्ति है। पर इस भक्ति को ऊंचा लेवल दो और इस भक्ति को प्रेम में परिवर्तित करो, कन्वर्ट करो। भक्ति प्रेम में। अच्छा ये बताओ, जलेबी मीठी होती है या नहीं? जोर से, जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? नहीं, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो जलेबी कैसे मीठी होगी? आप बताओ। जलेबी भक्ति है, जलेबी क्या है? भक्ति। और चाशनी प्रेम है। जब तक भक्ति प्रेम की चाशनी में नहीं डूबती तब तक वो ग्रहण करने के योग्य नहीं। भक्ति से कल्याण ना होगा, भक्ति के बाद प्रेम। कैसा प्रेम? कैसा प्रेम? कैसा प्रेम? गोपियों की तरह प्रेम। प्रेम किसे कहते? अब चलो आप समझ गए भक्ति और प्रेम में अंतर। अब चलो समझते हैं भक्ति। भक्ति क्या है? सेवा करना भक्ति है, और जब तब भगवान की आराधना, ये सब भक्ति। पर प्रेम बिल्कुल अलग। प्रेम किसे कहते हैं? क्यों मैया बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप बताओ पीली मैया, बताओ प्रेम किसे कहते हैं? बताओ। हैं कि चश्मा वाले भैया बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? देखो, आप सब लोग प्रेम करते हो, पर प्रेम की परिभाषा नहीं जानते। बिना परिभाषा के प्रेम कैसे होगा? उसका ज्ञान तो हो, परिभाषा तो पता हो कि प्रेम अच्छा इसे कहते हैं। किसे कहते हैं प्रेम? आजकल जो लड़का लड़की स्कूल कॉलेज में जो
आई लव यू खेल रहे हैं, ये प्रेम है? लड़का कहता है मैं तेरे से प्यार करता हूं, लड़की कहती है मैं तेरे से प्यार करती हूं। अब बताओ क्या ये प्रेम है जो लड़का लड़की करते हैं? ये लड़का लड़की जो करते हैं आई लव यू, ये प्रेम नहीं है, ये केवल एक वासना, अटैचमेंट है शरीर का, शारीरिक अटैचमेंट, एक उम्र का अटैचमेंट है। इस अटैचमेंट को, इस लगाव को वो क्या मान लेते हैं? ये प्रेम है। वो अपनी वासनाओं को क्या मानते हैं? प्रेम। प्रेम नहीं है ये। अच्छा ये बताओ, ये गुलाब ये क्या है? जोर से गुलाब। आपको बगीचा भेजा गया गुलाब के, आप बहुत सुंदर सुंदर बगीचे में गुलाब खिले हुए। अब आप बताओ कि आप क्या करोगे? गुलाब के बगीचे में जाकर कितने गुलाब तोड़ोगे? जोर से, जोर से, कितने गुलाब तोड़ोगे? कितने? 2, 4, 5? क्यों तोड़ेंगे? हैं? जो व्यक्ति गुलाब से प्रेम करता होगा वो गुलाब तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? बोलो। हम आपकी उंगली से प्यार करते हैं तो उंगली तोड़ लें। आपकी आंखों से प्यार है तो आंखें फोड़ दें। प्यार का मतलब, प्यार का मतलब क्या है? जो जहां है। प्रेम का मतलब है ये गुलाब जब पेड़ पर था खिला हुआ तो बस इसे देखना, प्रकृति को देखो, प्रकृति को छेड़ो मत। प्रकृति को क्या करना है? देखो। ये ईश्वर ने रंग बिरंगी जो प्रकृति बनाई है देखने के लिए, भांति भांति के पुष्प हैं, देखो। तोड़ के क्या पाओगे? इसलिए प्रेम किसका नाम है? एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है। प्यार मतलब आज की भाषा में जो आप लोग प्यार जैसे मानते हो, जो कि वासना है। एक लड़के ने एक लड़की को फोन लगाया, पार्क में आओ, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। लड़की पार्क पहुंची तो सही, पर 1 घंटे लेट हो गई। तो उसका प्रेमी, उसका यार बोला कि जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते, तुम 1 घंटे लेट हो गई, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तुम हमारे हिसाब से चलती ही नहीं हो, जहां बुलाते हैं आती ही नहीं हो। सच बताएं, ये दुनिया आपको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। यदि आप सामने वाले के हिसाब से चल रहे हैं तो सामने वाला आप पे बहुत प्रसन्न होगा कि आप बढ़िया हैं, आप हमारे हिसाब से चलते हैं। और आप जरा उसके हिसाब से ना चलेंगे तो वो आप पे नाराज हो जाएगा या हो जाएगी। अब एक बात बताओ, प्रेम कहां है? एक पति पत्नी है जो कि आप लोग हैं, माना कि आप दोनों पति पत्नी की बात कर रहा हूं। पति बोला कि मेरे हिसाब से चलो, पत्नी बोली ठीक है। तो दूसरी पत्नी बोली मेरे हिसाब से चलो, पति बोला मैं नहीं चलूंगा तेरे हिसाब से, तू मेरे हिसाब से चल। पत्नी कह रही है मेरे हिसाब से चलो, पति कह रहा तुम मेरे हिसाब से चलो। अब बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? उत्तर दो। पति कह रहा तुम मेरे हिसाब से चलो, पत्नी कह रही है तुम मेरे हिसाब से चलो। बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? बोलो। अब दूसरा सुनो। पति ने कहा कि तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, पत्नी ने कहा जी आपके हिसाब से चल। अब पति जहां जहां जाए पत्नी वहां जाए। पति को जो खाना है पत्नी को भी वही खाना, पति को जो पसंद पत्नी को भी वो पसंद नहीं था, पर पति की पसंद को अपनी पसंद बना लिया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया कि अब जो पति का सुख है वो मेरा
जो पति का दुख है वो मेरा है। अब बताओ ये प्रेम है या नहीं? प्रेम का मतलब स्वार्थ नहीं। तुम मेरे हिसाब से चलो, ये स्वार्थ है। और समर्पण जहां है कि ठीक है आप जैसा चल रहे हैं मैं आपके संग हूं, इसका नाम प्रेम है, ये समर्पण। आजकल के किसी रिश्ते में आप उठाकर देखिए प्रेम नजर नहीं आता, स्वार्थ ही स्वार्थ की गंध होती है, स्वार्थ ही स्वार्थ नजर। आप लोग एक्चुअली अपने स्वार्थ को ही प्रेम समझ लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए स्वार्थ को प्रेम ना समझा जाए। प्रेम प्रेम है, स्वार्थ स्वार्थ है। बात समझ में आई कि नहीं? सच बताओ आपके पति स्वार्थी हैं कि प्रेमी हैं? और आपकी पत्नी स्वार्थी है कि प्रेमी है? बोलो। अब आप लोग अपने भीतर ही रखो ये बात, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हाँ या ना? भगवान से गोपियां प्रेम करती हैं। प्रेम क्या है? कृष्ण चले गए तो गोपियां रोती रहीं रोती रहीं रोती रहीं। अरे रोना भी कोई प्रेम है क्या? हाँ, उनके जाने के बाद गोपियां चाहती तो जहां कृष्ण थे मथुरा में गोपियां वहां जाकर मिल सकती थी। वृंदावन में तो गोपियां थी, मथुरा में कृष्ण थे, जाके मिल आती, पास में ही तो 10 किलोमीटर। रोती रही, बोले नहीं, कृष्ण ने हमें जिस हाल में छोड़ा है कृष्ण के उस हाल में रहना और उनके लिए तड़पना, यही हमारा प्रेम है। यदि वो हमारे बिना खुश हैं तो उनसे मिल करके हम उन्हें दुखी नहीं करना चाहते। यदि आप हमें छोड़ना चाहते हैं, आप कहते हैं कि तुम हमें छोड़ दो, यदि इसे छोड़ने में ही आपकी खुशी है तो हम ऐसा प्रेम आपसे करते हैं कि आपको छोड़ करके भी अपने आप को खुश रखेंगे, क्योंकि ये आपकी इच्छा है। गोपियां कह रही हैं कि आप चले गए तो कोई बात नहीं, हम आपके बिना रहेंगे। 100 साल रही गोपियां। कितने साल? आज के जमाने में कोई कितने दिन रहता, लेकिन गोपियां कृष्ण के लिए तड़पती रही। इसलिए मेरी माँ, भगवान के मंदिर जाया करो तो प्रेम से जाया करो। नेत्रों में भगवान के लिए आंसू होने चाहिए, नेत्रों में जल होना चाहिए। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान के भक्त को क्या करना है? केवल प्रेम। और जहां प्रेम है, कहते ना, प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। जितना प्यार, जितना प्रेम बेटा बेटी परिवार से है, इतना प्रेम भगवान से हो जाए तो हर जीव का कल्याण हो जाए। लेकिन व्यक्ति 4 बेटे होंगे, किसी के 2 बेटे होंगे, वो उनसे तो प्यार कर लेता है, पर भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम नहीं होता। प्रेम, प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम जो करता है, अब वो प्रेम हम कैसे बताएं? तत्सुखी सुखित्वम। प्रेम को बताया, अभी हमने क्या बोला, लिखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। प्रेम भगवान की यादों में रहना। आप किसकी याद में रहते? एक लड़के के जीवन में एक लड़की आती है, वो उस लड़की की यादों में खोया रहता। लड़की के जीवन में कोई लड़का आया, वो उस लड़के की यादों में खोई रहती है। जैसे आप किसी लड़की, किसी लड़के की यादों में खोए हैं, ऐसे भक्त अपने भगवान की यादों में खोया। इस यादों में खोने का नाम ही प्रेम है। संसार की यादों में खो के कुछ ना पाओगे। क्यों मेरी मां? इसलिए कहता हूं भैया बैठ जाओ प्रभु। इसलिए कहता हूं संसार से मोहब्बत ना करिएगा।
बेटे से प्यार ना करो, बेटी से प्यार ना करो, पत्नी से प्यार ना करो, पति से प्यार ना करो, प्यार भगवान से करो। तो पति पत्नी बेटा बेटी से क्या करें? बोले इनसे अच्छा व्यवहार करो। अच्छा ये बताओ, सब लोग मैया ध्यान दो। ए भैया मोबाइल वाले, नहीं बन रही है वीडियो? ओ साहब बैठो, खड़े होके मोबाइल चला रहे हो, बताओ, बैठ जाओ। सुनो, चलो एक बात बताओ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे सब लोग। चलो बताओ, आपकी पत्नी आपका पति रिश्ते प्रेम से चलते हैं या व्यवहार से? रिश्तों में क्या चाहिए? पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, माँ बेटे के बीच में, रिश्तों में क्या चाहिए? प्रेम या व्यवहार? जोर से, क्या चाहिए? क्या चाहिए रिश्तों में? पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में क्या होना चाहिए? हैं? प्रेम? प्रेम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अच्छा व्यवहार। कोई भी आप रिश्ता उठाओ संसार का, हर रिश्ता को चलाने के लिए बेहतर व्यवहार चाहिए। रिश्ते किससे चलते हैं? जिसकी पत्नी व्यवहारिक है उसी का रिश्ता बढ़िया है, जिसका पति व्यवहारिक है उसी का पति अच्छा है। रिश्ते व्यवहार से चलते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? व्यवहार कुशल आप है नहीं, आप केवल प्रेम से चलाना। हम प्रेम, महाराज जी हमारे बीच में बहुत प्यार है, दिन भर आई लव यू, दिन भर आई लव यू, इतना आई लव यू है, फिर भी तलाक है। आजकल तो लड़का लड़की मन मुताबिक शादी करते हैं। शादी के पहले कई बार वो आई लव यू बोल चुके होते हैं, शादी के पहले कई बार मिल चुके होते हैं, फिर भी शादी के बाद उनके रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन पहले के लोग एक बार भी नहीं मिलते थे, और सारी जिंदगी में पहले के पुराने लोग एक दूसरे को पूरी जिंदगी में आई लव यू नहीं बोल पाते थे। लेकिन उनके बुढ़ा बुढ़ी तक रिश्ता चलते थे, बुढ़ापे तक, मरते दम तक साथ रहते थे। बोलो हाँ, क्या अंतर आया? रिश्तों में जो चाहिए वो आप दे ही नहीं रहे हैं। रिश्तों में चाहिए बेहतर व्यवहार। प्रेम को कर दो अलग, प्रेम को टच ना करो, प्रेम को सेफ रख दो। पति पत्नी के बीच में क्या चाहिए? जोर से, पति अच्छा व्यवहार करे। मैं आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं कि बुरा? तो जब मैं आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं तो आप लोग मेरे व्यवहार से प्रभावित हैं या नहीं? जब मेरा व्यवहार घंटे भर का आपको प्रभावित कर सकता है तो पत्नी का बहुत अच्छा व्यवहार पति को प्रभावित क्यों नहीं कर सकता? या पति का व्यवहार, मेरा बेटा रोज मेरे पास आता है, मुझे प्रणाम करता है, वो मेरे से प्यार करता है कि नहीं, मुझे उसके प्रेम की जरूरत नहीं, पर मुझे देखकर ये अच्छा लगता है कि उसका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा है। मैं अपने पिता से अच्छा व्यवहार करता हूं, जहां मिलते हैं पांव छूता हूं, समय मिलता है तो पांव दबाता हूं, उनकी कोई इच्छा जरूरत है समय पर पूरी करता हूं, तो मैं पिता के संग बेहतर व्यवहार करता हूं। 4 लोग हों या 50 लोग हों, सबके आगे अपने पिता को प्रणाम करता हूं, तो मेरा ये पिता के प्रति क्या है? व्यवहार है, और पुत्र का धर्म है। मैं केवल अपना पुत्र धर्म और पिता के साथ बेहतर व्यवहार कर रहा हूं, इससे मेरे पिता मेरे से खुश हैं। यही व्यवहार मैं मां के साथ करता हूं, इससे मेरी मां खुश है। यही व्यवहार मैं अपने पुत्र के साथ, जो एक पिता का पुत्र के साथ होता है, वो व्यवहार मैं पुत्र के साथ करता हूं, तो मेरा पुत्र खुश है कि पिताजी मेरे से अच्छा व्यवहार करते हैं। जो व्यवहार कुशल व्यक्ति है वो अपने व्यवहार से ना सबको खुश रखेगा। अब आप कहते हो प्यार चाहिए, तो किस किस से प्यार करोगे?
तुम्हारा दोस्त भी है, तुम्हारी माँ है, पिता है, सैकड़ों तुम्हारे रिश्तेदार हैं, बुआ है, फूफा है, नानी है, नाना है, चाची है, चाचा है। बोलो, थोड़ा सा प्यार आप नानी से करो, थोड़ा सा प्यार नाना से करो, थोड़ा सा चाची से, थोड़ा चाचा से, थोड़ा ताऊ से, या तुम्हारा प्यार तो बट गया ना 100 जगह। बोलो, इसलिए प्रेम को बांटो मत। प्रेम आपके पास इतना है भी नहीं कितना बांटने के बाद रह जाए, जरा सा ले दे कितना सा प्रेम है आपके अंदर। इसलिए प्रेम को बांटो मत, प्रेम को अलग रखो। चाची के साथ क्या होना चाहिए आपका? बोलो, चाची के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो, चाची के साथ माँ की तरह व्यवहार हो, बड़ी माँ के साथ माँ की तरह व्यवहार हो, बड़े पिताजी के साथ पिता का व्यवहार हो, दोस्त के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो, दोस्त की माँ के साथ बिल्कुल माँ की तरह व्यवहार हो। हर रिश्ते को व्यवहार से चलाया जाता है, लेकिन आप हर जगह प्यार घुसाते हैं, प्यार प्यार। बोलो हाँ, तो क्या बनेंगे आप लोग? व्यवहार कुशल। क्या व्यवहार चाहिए? चलो, अब जैसे आपकी पत्नी है, वो कहती है आप मेरे से प्यार नहीं करते। पति दिन भर कमा के लाया उसके लिए, आज उसके लिए अंगूठी लाया, उसके लिए हार लाया, और पति कभी बात ना कर पाया तो पत्नियों को लगता है कि मेरे पति मेरे से प्यार नहीं करते। सच कह रही हो, कोई भी पति धरती में अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, और ना पत्नियां पति से प्यार करती हैं, और ना आपको करना चाहिए, और ना आप कर पाओगी। करके देख लो, जिसे आप प्यार कहोगी वो प्यार होगा ही नहीं। इसलिए कहता हूं, अच्छी पत्नी वो है जो अपने पति का ख्याल रखे। अच्छा पति वो है जो अपनी पत्नी का ख्याल रखे। ख्याल रखना, अच्छा व्यवहार करना और प्रेम करना, ये सारी बातें अलग अलग हैं। अब बात करते हैं प्रेम की। तो प्रेम किससे करो? प्रेम करो केवल भगवान से। व्यवहार करो संसार के हर रिश्ते से। हर रिश्ते से व्यवहार करके उसे खुश रखो, और पूरा प्रेम केवल भगवान के चरणों में उड़ेल दो, क्योंकि प्रेम केवल परमात्मा के लिए है और किसी के लिए है नहीं। इसलिए प्रेम बांटो मत। अच्छी मां कौन है? चलो बताओ, अच्छी मां की परिभाषा दो। अच्छी माँ किसे कहते हैं? आप भी बहुत सारी माँ होंगी, पर आप कैसी माँ हो? आप कहती हो गुरुजी हमारा बेटा हमारी सुनता नहीं है, मतलब आप अच्छी माँ नहीं है। यदि आपका बेटा आपकी नहीं सुनता, मतलब आप अच्छी माँ नहीं है। आपका बेटा आपकी बिल्कुल नहीं सुनता, आप बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की, घटिया क्वालिटी की माँ है। ब्रांडेड माँ वो होती है जो अपने बच्चे को बचपन से ही ऐसा शिक्षा देकर, ऐसा संस्कार देकर, ऐसा आदर्श स्थापित करती है कि जब माँ बुलाए, जहां बिठाए, बेटा वहां जाए, वहां बैठे। आपके, अरे मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। मंदारी के इशारों पर, बोलो, जब मंदारी के इशारों पे बंदर नाच सकता है, तो आपका बेटा आपके इशारों पे क्यों नहीं नाचता? क्योंकि आप बढ़िया मंदारी बन ही नहीं पाई, बढ़िया मां बन नहीं पाई। हम तो बंदर को नहीं नचा पाएंगे क्योंकि हम मंदारी नहीं हैं। आपका बेटा, इतिहास उठाना, शिवाजी की मां का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई ने बचपन से अपने बेटे शिवाजी को ऐसा संस्कार दिया, ऐसा पढ़ाया कि 12-15 साल की आयु में तो शिवाजी युद्ध लड़ने लगे, और 12-15 साल की आयु में युद्ध जीत करके आए, और मां को प्रणाम किया, मां ये सब तुम्हारे कारण। एक सफल योद्धा बना दिया उनकी माता ने, और तुम रोती हो कि हमारा बेटा सुनता नहीं। क्योंकि आप एक स्त्री हो सकती हैं मैया, बेटा पैदा कर लेना अलग है, पैदा तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं बच्चे।
तुमने भी किया बच्चे पैदा, पर बच्चे पैदा करके यदि आपने संस्कार नहीं दिए, बच्चों को योग्य नहीं बनाया, योग्य बना के राष्ट्र के समर्पण नहीं कराया, तो आपका बेटा पैदा करने का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो ढेर बच्चा पैदा कर लो, भेड़ियों के ढेर बच्चे होते हैं, गीदड़ों के ढेर बच्चे, सुअर के 12-12 होते एक बार में। आप भी करो, हर साल एक बच्चा पैदा करो, क्या बुराई है। पर ऐसे सैकड़ों बच्चों से इस देश का क्या भला होना है। बच्चा तो कोई एक शिवाजी और महाराणा प्रताप और विवेकानंद जैसा एक ही पर्याप्त है, यदि ठिकाने का है तो। बेटी एक बढ़िया है, झांसी की रानी जैसी है, वरना तुम 10 बेटियां पैदा कर लो। होना क्या है उससे? बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, आजकल के जमाने में जो मां है ना, मां, वो मां अपनी मां वाली भूमिका में नहीं है। वो मां इंस्टाग्राम चलाने पे लगी है, मां फेसबुक व्हाट्सएप पे लगी रहती है, तो बच्चे कहां जाएंगे? तुमने बच्चों को राम की कहानियां कब सुनाई बताओ? तुमने बच्चों को कृष्ण की कहानियां कब सुनाई बताओ? तुमने राम के बारे में कितना बताया अपने बच्चों को? आप सारी माताओं से मेरा सवाल है, बताओ, आप हर माँ से मेरा सवाल कि तुमने अपने बच्चे को राम के बारे में कितना पढ़ाया? आप ही बताओ, बैठी तो हो इतनी सारी माँ, किस किसने क्या क्या पढ़ाया? मतलब आपने राम के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया। राम के आदर्श, क्या राम के आदर्श आपको अच्छे नहीं लगते? यदि लगते हैं तो राम के रास्ते पर बच्चों को क्यों नहीं चलाया? क्यों नहीं कहानियां हरिश्चंद्र की आपने बताई बच्चों को? क्यों जॉनी जॉनी यस पापा रटाते रहे बच्चों को? क्यों नहीं भगवत गीता के श्लोक रटाए? और अब आप रोती हो कि गुरुजी हमारा बेटा सुनता नहीं है। इसमें बेटे का कसूर नहीं है। चाणक्य कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चे को शिक्षा संस्कार नहीं देते। इसलिए मेरी माँ, गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। आप भी बहुत प्रेम करिए भगवान से, प्रेम करिए भगवान से, व्यवहार करिए संसार से। आप अपनी पत्नी की तारीफ करिए। आप अपनी पत्नी, आप कितना भी प्यार करते होंगे अपनी पत्नी से, पर यदि आपने अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया, कल ही ये घटना, हम सब बैठे बात कर रहे थे यजमान परिवार के साथ। एक मैया है, उनकी बेटी और उनके दामाद, मतलब पति पत्नी में हो गई लड़ाई, तो पति ने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया पत्नी को, तो पत्नी ने क्या किया? आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। 5 साल की बेटी और लगभग 15 साल का बेटा, यही है। पत्नी ने आत्महत्या कर ली, किस बात पर? कि मेरे पति ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। अब आप बताइए कि इस रिश्ते में उस स्त्री का अंत क्यों हो गया? पत्नी मर क्यों गई? क्योंकि पत्नी चाहती थी अपने पति से प्रेम, पर पति की तरफ से क्या मिला? थप्पड़। जब आप प्रेम की उम्मीद करते हैं और आपको थप्पड़ पड़ता है तो चोट दिल में तो लगती ही है। इसलिए हम आपसे एक बात कह दें कि संसार से प्रेम की उम्मीद करना ही क्यों? संसार से क्यों प्रेम की उम्मीद करना? प्रेम की उम्मीद भगवान से करिए। भगवान से बढ़िया सुदामा को प्रेम जगत ने दिया कि जगन्नाथ ने दिया? द्रौपदी को प्रेम जगत ने दिया कि जगन्नाथ ने दिया? हाँ, आप प्रेम चाहती हो संसार से। संसार तो मेरी मां थप्पड़ ही ना देगा। संसार तो स्वार्थी है, रिश्ते भी तो स्वार्थी हैं। आजकल मां के पास पैसा नहीं होता तो बेटा मां को निकाल देता है। यहां पर ढेर वृद्ध माताएं रहती हैं, हमें रोज का अनुभव है। बाप के पास पैसा ना हो तो बेटा बाप को निकाल दे। आज हर रिश्ते में स्वार्थ है। यदि पैसा है तो बच्चे सेवा कर रहे हैं, और पैसा नहीं है तो बच्चे अपने माँ बाप की भी सेवा। तो आप
जहां स्वार्थ ही स्वार्थ है, आप वहां से प्रेम चाहती हो या प्रेम चाहते हो, इसलिए प्रेम की कामना ही मत करो। प्रेम चाहिए तो भगवान से लीजिए, भगवान आपको प्रेम करेंगे। और प्रेम, आप लोग प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम का एक नाटक कर सकते हैं। क्या? जब आप अपने बेटे को गले से लगाते हो तो वो क्या होता है? प्रेम। बेटे को ये लगता है कि मेरे पिताजी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, जबकि आपने गले लगाकर केवल एक व्यवहार किया, लेकिन वो समझ में ये आया कि ये प्रेम है। चलो, यदि आप इसे प्रेम भी मानते हैं तो भी तो कोई बुराई नहीं है। यदि पत्नी प्रेम चाहती है पति से, तो यदि पति उसे गले लगा ले, पति प्रेम दे दे, प्यार की दो बातें कर ले, अच्छी बातें कर ले, तो इससे घटना किसका है? एक प्रेम के सिवा चाहा क्या था, पर क्या बताएं, दुनिया को वो भी गवारा ना हुआ। एक प्रेम के सिवा चाहा क्या था, पर क्या बताएं, ये दुनिया को वो भी गवारा ना हुआ। इसलिए कहता हूं कि सबको गले से लगा लो। यदि आपकी पत्नी चाहती है कि मेरा पति प्रेम करे, तो प्रेम का थोड़ा दिखावा ही कर लो, गले लगा के दो प्यार की मीठी बात कर लो। जबकि ये गले लगाना, ये प्यार की मीठी बात करना, ये है सब कुछ व्यवहार, पर फिर भी सामने वाला संतुष्ट है तो कर लेने में कोई बुराई भी नहीं है। पत्नी को भी ये करना चाहिए, अपने पति से प्रेम, अच्छा व्यवहार। एक्चुअली अच्छे, अब कोई पति आपको गले लगाए, कोई पत्नी आपको गले लगाए और प्यार की बातें करे, ये क्या है? ये उस पति का आपके प्रति अच्छा व्यवहार है, लेकिन आप इसे प्रेम मानते हैं। कोई बात नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं, प्रेम मानते हैं, मानते रहिए, बट ये प्रेम है नहीं, समझिएगा। फिर भी सबकी खुशी के लिए करना पड़े तो कर लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब वो पत्नी केवल इसलिए बेचारी आत्महत्या कर ली कि वो पति से प्रेम चाहती, उसके पति ने, अब जैसे कि उसके पिता ने कभी उसे एक थप्पड़ नहीं मारा, उसके पिता ने कभी एक थप्पड़ नहीं मारा। बहुत सारी लड़कियां क्या बोलती हैं कि हमारे पति ने तो हमें एक थप्पड़ नहीं मारा, हमारे पिता ने तो कभी डांटा नहीं। और पति डांट दे, पति मार दे तो बोलती है मेरे पिता ने तो नहीं डांटा, मेरे पिता ने तो नहीं मारा, तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? हाँ या ना? इसलिए हर बाप को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा मारने का अभ्यास करो, ताकि बेटी बाद में ये ना कह पाए कि मेरे बाप ने मुझे नहीं मारा, क्योंकि पिट चुकी होगी 2-4 बार तो उसका अभ्यास रहेगा, 2-4 थप्पड़ खा सकती है। बात समझो ना, यदि बाप ने 4 थप्पड़ मारा होता तो वो थप्पड़ खाने की आदत बन चुकी होती, कम से कम वो आत्महत्या तो नहीं करती। आत्महत्या ही इसलिए कर ली उसने कि मुझे तो बाप ने कभी मारा ही नहीं था, तुम कौन होते हो मारने वाले, एक थप्पड़ में मर गई। इसलिए 4-6 थप्पड़ पहले मार लो जरा गलती पे, तो बेटियों को ये रहेगा कि भाई बाप भी गलती पे मारता है, तो बाद में हम गलती करेंगे तो हमें कोई मार सकता है। इससे कम से कम एक थप्पड़ पे आदमी आत्महत्या तो नहीं करेगा, बेटियां मरेंगी तो नहीं। बोलो हाँ कि ना? आजकल बाप क्या करते हैं, मेरी बेटी कुछ काम नहीं करेगी, मेरी बेटी ये नहीं करेगी, मेरी बेटी कुछ नहीं करेगी। जब कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं सहेगी, तो ससुराल में तो उसे सहना पड़ेगा, ससुराल में तो उसे करना पड़ेगा। जब आपने कुछ सिखाया ही नहीं, काम करना, 2 बातें सहन, अरे 2 बातें बर्दाश्त करना ये भी एक शिक्षा है। अच्छा एक बात बताओ, आप जितनी बहुएं बैठी हो, बताओ आपको ससुराल जाके 2 बातें सुननी पड़ती हैं कि नहीं? किस किस को सुननी पड़ती है, हाथ उठाओ। हर बहू को सुननी पड़ती हैं। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। तो यही पाठ अपनी बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाती हो कि बेटा 2 बात सुननी पड़ेगी, और बिना सुने गृहस्थी चल नहीं सकती। चला लो आप, क्यों जी, चल जाएगी आपकी ससुराल में? 2 बातें आपने सुनी कि नहीं? बताओ, आप बताओ।
दो बात सुन के चलते हो कि नहीं? जो सुनता है चला लेता है गृहस्थी, जो नहीं सुनता उसकी उजड़ जाती है। अरे पत्थर भी जब छैनी और हथौड़ों की चोट खाता है तब वो पत्थर भगवान की मूर्ति बनता है, तब ना मंदिर में पूजता है। यदि वो ना सहे छैनी और हथौड़े की चोट तो कौन सा पत्थर पूजेगा बताओ? जो पत्थर चोट खा के टूट जाता है ना वो कंकड़ बन जाता है, और जो पत्थर चोट सह जाता है वो शंकर। इसलिए जरूरी नहीं है कि थप्पड़ मारे जाएं, परंतु बेटियों को इस हाल के लिए तैयार तो किया जा सकता कि बेटा दो बात सुन लेना, कभी तुझे कोई मारे तो बर्दाश्त कर लेना। कुम्हार जब घड़ा बनाता है ना तो उस घड़े को पीटता, थापता है ऐसे। ये भी शिक्षा का एक हिस्सा है। बोलो हाँ। पहले हम लोग पढ़ने जाते थे तो मास्टर जी मारते थे, क्योंकि मार खाना भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। बोलो हाँ, मार खाना भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। इसलिए बच्चों को गलती करने पर, चाहे बेटी हो या बेटा, गलती करने पर दंड देना धर्म है, धर्म है। बाकी पति कभी अपनी पत्नी पे हाथ ना उठाए। हमारे यहाँ स्त्रियों पे हाथ उठाने के लिए मनाही। भीष्म पितामह मर गए पर उन्होंने स्त्री पे हाथ उठाने के लिए मनाही है। आप स्त्री पे हाथ नहीं उठा सकते। जो स्त्रियों पे हाथ उठाते हैं वो पुरुष अच्छे नहीं होते। तो सवाल खड़ा हुआ कि स्त्री पे हाथ उठाने का एक तरफ मना कर रहे हो आप, भीष्म पितामह बोले मैं नहीं चलाऊंगा, अस्त्र शस्त्र पर हाथ नहीं उठाऊंगा, शिखंडी पर। भीष्म पितामह ने नहीं उठाया हाथ। बहुत सारे पति लोग पत्नियों को मारते रहते हैं। पति कभी भी अपनी पत्नी को ना मारे, यही पति का धर्म है। स्त्री को मारने का अधिकार नहीं है। परंतु बेटी यदि गलती करे तो उसके पिता को उसे डांटना चाहिए। बचपन में छोटी बेटी हो, छोटा बच्चा हो, थोड़ा थोड़ा मारने का अभ्यास, इसलिए गलती करने पर, जरूरत पड़ने पर, ताकि एक डर बना रहे कि हम गलती करेंगे तो हमें मार पड़ेगी। क्योंकि बिना भय के सृष्टि नहीं चलती। बात सही है कि गलत है? आज के युग में क्या हो गया? डर खत्म हो गया। बोलते हम किसी से नहीं डरते, ब्रह्मा से नहीं डरते। जो नहीं डरते वो लोग गलत काम करने लग जाते, और जो डरते हैं वो मर्यादा के बंधन में बंध करके चलते हैं। इसलिए बंधना जरूरी है। किससे बंधना? मर्यादा से। सही है कि गलत है? इसलिए हम तो कहते हैं हर परिस्थिति की तैयारी करो। जनक जी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सीता को जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, पर समय कोई बता के थोड़ी आता कि मैं आ रहा हूं। हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं, और मैं आपसे केवल यही कहूं, काम करते हुए नाम जप करो और भगवान से प्रेम करो। संसार से बहुत अच्छा व्यवहार करो। ऐसा व्यवहार करो कि हर रिश्ते निभ जाएं। और प्रेम प्रभु से करना, प्रेम के बीच में कोई ना आए। एक था वो इनसे मिल गया, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक दिल था, लग गया। उद्धव जी यशोदा माँ से मिले, प्रेम का पाठ माँ ने पढ़ाया, वापस आए गोपियों से, और भगवान ने अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया कि मैं एक क्षण के लिए
एक पल के लिए भी अपनी गोपियों से अलग नहीं हूं, एक पल के लिए भी मैं अलग नहीं हूं, बिल्कुल साथ हूं। अब भगवान वहां से द्वारिका आए और गोपियों के बाद की लीला है कि रुक्मणी जी से विवाह किया। रुक्मणी जी के पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न, जिन्होंने रति से विवाह किया, और उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। भगवान के टोटल विवाह हुए 16,100। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को युद्ध में जीत के जेल में डाल दिया। उनके बाप को जीता और उनके बाप की जो लड़कियां थीं, किसी की 2 किसी की 4, सारी लड़कियों को जेल में डाल दिया। किसने? भौमासुर नाम के राक्षस ने। और उस राक्षस के कारागार में 16,100 कन्याएं इकट्ठी हो गई। उन कन्याओं ने पत्र लिखा, हे कृष्ण, इस राक्षस ने हमें बंदी बना रखा है, हमारे साथ अत्याचार करता है, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने सेना ली और चढ़ाई कर दी और भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और उन कन्याओं को जेल से आजाद किया, जेल से मुक्त। कन्याओं से कहा, जाओ किराया भाड़ा हमसे लो, जाओ अपने घर। कन्याओं ने कहा कि अब आप बताइए हमें कौन स्वीकार करेगा। अच्छा एक बात बताओ, इन स्त्रियों को जो पराये पुरुष के पास हैं, जो कि उसने जबरदस्ती जेल में डाला, अब उन स्त्रियों से विवाह कौन करता? पिता के घर जाती तो समाज कहता कि तुम्हारी बेटी तो वहां रह के आई है, हम थोड़ी स्वीकार करेंगे। अब ये बताओ, समाज ने क्या सीता मैया को छोड़ा? उत्तर दो। सीता मैया सही थी कि गलत थी? जोर से। सही थी। पर सही थी तो समाज ने सीता मैया को बोला कि नहीं? सही सीता को क्या बोला? गलत। अच्छा राम सही थे कि गलत थे? राम ने गर्भवती पत्नी को वनवास भेजा, बताओ राम ने सही किया कि गलत किया? मैया बताएंगी। राम ने पत्नी को गर्भवती स्थिति में वनवास भेज दिया, अपनी पत्नी को। बताओ राम ने सही किया गलत किया? हैं? गलत किया। आप बताओ मैया। गलत किया। राम ने गलत किया। आप बताओ, आप बताओ बगल में। बताओ बेटा, आप बताओ, राम ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। मैया बताओ। गलत किया। आप बताओ। सही किया। राम ने गलत किया, ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि राम को ऐसा नहीं करना चाहिए, गर्भवती पत्नी को नहीं भेजना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सीता मैया को वनवास राम ने भेजना होता, राम को भेजना होता, तो राम तो तभी भेज देते जब रावण के घर से आई थी। सीता मैया को इतने दिन अपने संग रखते क्यों? सीता मैया को राम ने थोड़ी वनवास भेजा है। यदि प्रजा ना कहती, प्रजा का दबाव ना होता, तो क्या राम सीता मैया को वनवास भेजते? उत्तर दो। राम क्यों वनवास भेजेंगे अपनी पत्नी को? राम ने वनवास भेजा ही नहीं। भेजा किसने? उनकी प्रजा ने। गलती किसकी है? प्रजा की। लेकिन आप लोग गलत किसे ठहराते हैं? राम। कई बार जो आप सोचते हैं वो सही नहीं होता, कई बार जो आप अपना पक्ष रखते हैं वो सही नहीं होता, लेकिन आप उसे सही मानते हैं। आओ इसकी पूरी हिस्ट्री निकालते हैं और पूरी बात आप तक पहुंचाते हैं। बात क्या थी? देखो बात ये थी कि सीता मैया की प्रजा, एक कोई धोबी भाई साहब थे, उनकी पत्नी रात को घर नहीं आई, तो उनकी पत्नी जब सवेरे आई तो धोबी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रात को कहां थी? तो पत्नी ने बताया कि पानी गिरने लगा था, शाम हो गई थी, नाव चल नहीं पाई, मैं नदी पार कर नहीं पाई,
तो मैं केवट के यहाँ रह गई, उसकी पत्नी के संग मेरी दोस्ती है, वो मेरी सहेली है, मैं वहां रह गई। पति बोला नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारा किसी पुरुष के साथ चक्कर है और तुम उसके साथ थी। पत्नी ने कहा नाना, मैं आपकी पत्नी हूं और आपके सिवा मैं किसी पुरुष को नहीं देखती, मैं उसके घर थी, आप पूछ सकते हैं चल के कि मैं रात वहां थी या नहीं। पति बोला नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के घर में रहकर आई पत्नी सीता को राम ने स्वीकार कर लिया। लो, ये बात एक धोबी ने कही थी अपनी पत्नी की लड़ाई में, और ये बात जमाने में आग की तरह फैल गई। और पब्लिक ने क्या कहा, पब्लिक ने क्या कहा कि पब्लिक ने क्या कहा कि राम ने गलत किया, सीता मैया को रख लिया, सीता मैया को वनवास भेजा जाए, राम से दूर किया जाए, हम रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा पब्लिक ने कहा। अब एक बात बताओ, उस समय राम जी एक पति तो थे, सीता मैया के पति राम हैं, पर राम केवल पति नहीं, राम एक राजा भी है। और आप ही बताइए कि राजा का धर्म क्या है, प्रजा की बात सुने या परिवार की बात सुने? आप राम की जगह होते तो क्या निर्णय होता? प्रजा की बात सुने कि परिवार की बात सुने? तो राम जी ने प्रजा की बात सुनी, प्रजा की बात सुनी और प्रजा ने कहा कि हम सीता मैया को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, महारानी के रूप में। तब राम ने कहा ठीक है, यदि मेरी प्रजा ऐसा चाहती है तो मैं अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए, जो कि राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा को प्रसन्न रखे। अब यहां एक सवाल है कि क्या किसी के कहने से अपनी पत्नी को छोड़ देना सही है? आप समझो, राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, राम आदर्श थे दुनिया की। यदि राम राजा होकर प्रजा की बात ना सुनते तो उस समय राजाओं का जमाना था, फिर कौन सा राजा प्रजा की बात सुनता? यदि राम ही प्रजा की बात ना सुनते तो फिर कौन सा राजा प्रजा की बात सुनता? फिर सारे राजा परिवार की बात सुनते। आज भी हमारे देश में क्या चल रहा है? परिवारवाद की राजनीतियां चल रही, और जहां राजा परिवार की सुनेगा, प्रजा की नहीं सुनेगा, वो प्रजा और राजा दोनों का नुकसान होगा। इसलिए प्रजा सर्वोपरि है। राम ने पत्नी से कहा कि आप वनवास में रहो। वनवास में कहा? जंगल में नहीं छोड़ा, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ा, और सीता मैया वाल्मीकि जी के यहाँ थी। एक और बात है इसके पीछे कि वाल्मीकि रामायण में एक बात लिखी है कि जब सीता जी गर्भवती हुई तो राम ने पूछा कि सीता बताओ आपकी क्या इच्छा है? सीता जी बोली कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को इस राजमहल में जन्म देना नहीं चाहती, मैं किसी संत की कुटिया में बच्चों को जन्म दूंगी ताकि मेरे बच्चों के संस्कार संतों जैसे हों, राजाओं के बीच में रहकर कहीं मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं। ये बात सीता मैया ने कही तो सीता मैया खुद चाहती थी कि मैं वनवास जाऊं और बच्चों को किसी साधु के आश्रम में जन्म दूं, इसलिए उन्हें वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा गया और सीता मैया का वनवास हुआ। अब और आगे की बात करते हैं। अब यहां एक बात सीता मैया को लेके करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्रजा कह रही थी कि आप अग्नि परीक्षा दे के बताओ कि आप शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, सही है कि गलत? परीक्षा दीजिए। कौन सी परीक्षा दीजिए? कोई भी परीक्षा दीजिए, पर परीक्षा दीजिए। लोगों ने कहा कि सीता मैया लंका में अग्नि परीक्षा दे चुकी हैं। लोगों ने कहा कि हमने थोड़ी देखा है, हमारे सामने दो। लो भैया, अब एक बात बताओ, सीता मैया चाहती तो अग्नि परीक्षा देकर और प्रजा के इस मुंह को बंद कर सकती थी, पर सीता मैया ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? आप लोग बताओ। मैया, सीता मैया अग्नि परीक्षा दे सकती थी कि नहीं?
क्यों नहीं दी? आप बताओ। उन्होंने वनवास जाना स्वीकार कर लिया, पर अग्नि परीक्षा देना स्वीकार नहीं किया। जब एक बार दे चुकी थी, जब एक बार दे चुकी थी तो एक बार। और आप बताओ क्यों नहीं दी? आप बताओ। हैं? जोर से बैठे। हाँ, सही है। सीता मैया ने अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि इसके दो कारण थे। पहला कारण जो आपने बताया कि पेट में बच्चे थे। चलो बच्चे थे तो मैया अग्नि परीक्षा देती तो उन बच्चों को कोई नुकसान थोड़ी होता। अग्नि परीक्षा देती तो वो जलती ही नहीं, वो जलती नहीं तो उनके बच्चे को कोई नुकसान। इसलिए ये तो तर्क ठीक है, पर बहुत महत्व नहीं रखता इस प्रसंग में। दूसरा तर्क है, सीता मैया ने अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि अब सीता मैया अपनी इस प्रजा के साथ रहना ही नहीं चाहती। सीता मैया बोली कि जिस प्रजा ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई, अब आप बताओ कि आपके चरित्र पर कोई उंगली उठा दे तो उस आदमी के संग आप रहोगे, चाहे वो कोई भी हो। आपको उससे क्या हो जाएगी? नफरत हो जाएगी। किसने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई? सीता मैया के चरित्र पर उंगली उठा दी प्रजा ने। और प्रजा कौन होती है? पुत्र। और रानी कौन होती है? राजा पिता होता है, और रानी माँ। और सीता तो ऑलरेडी सबकी माँ, जगत की माता। तो सीता मैया ने कहा कि अब मेरी प्रजा को मेरे पे भरोसा नहीं रहा, तो जहां भरोसा ना हो वहां रहना नहीं चाहिए। जहां भरोसा ना हो वहां रहना नहीं चाहिए। सीता मैया को लगा कि जब प्रजा को अब मैं अग्नि परीक्षा दे भी दूं और देने के बाद इन्हें भरोसा होए, तो इन्हें तो परीक्षा के बाद भरोसा हुआ ना, पहले तो नहीं हुआ। अब कैसे रहें? सीता मैया बोली, अब मैं आप लोगों के संग नहीं रहूंगी। लेकिन सीता मैया चाहती तो तुरंत चली जाती, परीक्षा देती और चली जाती। लेकिन बोली मैं चली गई तो मेरे बच्चे चले जाएंगे। तो पहले बच्चों को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, अपने पति को पुत्र सौंपे। पति को पुत्र क्या किया? सौंपा। राम को लव कुश सौंपे। और फिर कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं अग्नि की तरह, गंगा की तरह, तो हे पृथ्वी माता फट जाओ और मुझे अपनी गोद में जगह दे दो। यदि ये प्रजा का आरोप गलत है और सीता सही है, तो हे पृथ्वी माता आप मुझे अपने गोद में स्थान दे दो। पृथ्वी माँ फटी, सीता मैया बैठी और सबके देखते देखते माता पृथ्वी पर समा गई। और पृथ्वी में समा गई। वो लोग कहते रहे कि माँ गलती हो गई, क्षमा कर दो, पर अब थोड़ी कोई बात लौटेगी। सीता मैया चली गई। अब मुझे आप लोग बस ये बताओ कि इस पूरी कथा, पूरे प्रसंग में राम की क्या गलती है? राम की गलती जो है वो गलती आप मुझे बताओ। क्या गलती है? क्या गलती है बताओ। राम की जगह आप घंटे 2 घंटे खड़े होके सोचिए, परिस्थितियां कैसे निर्मित होती हैं और परिस्थितियों को कैसे हैंडल किया जाता है। आप उस परिस्थिति की गंभीरता को तो समझिए। आरोप लगाना सबसे सरल काम है। आप राम पे आरोप लगा दीजिए कि राम गलत है। आरोप लगाना सबसे सरल काम है। सबसे कठिन काम है परिस्थितियों में डट के रहना और उस विषम परिस्थिति में भी सही निर्णय लेना। अच्छा चलो, राम के पास एक दूसरा ऑप्शन था। सीता मैया को वनवास ना भेजते, ऐसा करते कि राम उस धोबी को ही मरवा देते। तो बताओ ये सही था?
यदि राम सीता मैया को वनवास ना भेजते और धोबी को क्या करते, तू बोल रहा है ना मेरी पत्नी को गलत, चल तुझे फांसी पे लटकाऊं, और राम जी फांसी पे लटका देते, क्या होता? इससे क्या होता कि सीता पर अभी आरोप ही लगा था कि सीता गलत है, लेकिन धोबी को मरवाते तो सीता पर लगा हुआ आरोप सिद्ध हो जाता कि ये गलत है, तब तो मरवाए। बोलो हाँ। अब राम क्या करते? उस समय सही निर्णय यही था कि वनवास भेज देना, और सीता मैया चली गई। अच्छा, इसकी एक दूसरी कथा भी है। दूसरी कथा यह है कि जब राम जी ने रावण को मारा, तो रावण को मारने के बाद राम से मिलने कौन आया पता है आपको? दशरथ जी। दशरथ जी मर चुके थे, आपके ज्ञान में होगा, दशरथ जी मर चुके थे, पर दशरथ जी स्वर्ग गए थे, स्वर्ग से वापस आए, राम से मिले। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। राम जी से मिले और दशरथ जी ने कहा कि राम, ऐसा करो कि तुमने पूरे रघुकुल का नाम रोशन किया है, बेटा मेरी अभी 2 साल आयु बाकी थी। दशरथ जी अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे, राम के वियोग में मरे थे। तो दशरथ जी की कितनी उम्र बाकी थी अभी? 2000 साल। तब दशरथ जी ने क्या किया? राम से कहा, राम मेरी उम्र तुझे लग जाए। तो राम ने अपनी 2000 साल की उम्र, दशरथ जी ने अपनी 2000 साल की उम्र किससे दे दी? राम को। और तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से आप लोग कहने लगे कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, मेरी उम्र आपको लग जाए। तो दशरथ जी की कितनी उम्र पा गई राम जी ने? हाँ, और टोटल राम जी ने अयोध्या में शासन कितने साल किया? राम जी का कार्यकाल कितने साल का था? क्यों भैया आप बताओ, राम जी का टोटल कार्यकाल कितने साल का था? टोटल 13,000 साल का। जोर से, कितने साल का? 13,000। मैया तो सो गई, जगाओ मैया। सीता मैया गई तो मैया को लगा मैं भी थोड़ा नींद में चली जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, दशरथ जी 2000 साल उम्र, राम जी की टोटल 13। जब राम जी ने सीता मैया को वनवास भेजा, उस समय राम जी की उम्र 11,000 वर्ष कंप्लीट हो चुकी। अब एक बात बताओ, यदि सीता मैया राम के साथ रहेंगी तो राम की उम्र तो अब पूरी हो गई। अब जो राम की उम्र है वो किसकी दी गई है? पिता की, दशरथ जी। अब पिता की उम्र से, पिता के आयु से यदि सीता मैया का स्पर्श करते राम जी, तो मर्यादा बिगड़ती कि नहीं? क्योंकि अब वो उम्र किसकी है? ससुर की। उस ससुर की उम्र से पति को स्पर्श करना, और राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए सीता के जाने के बाद राम जी 2000 साल तक रहे, और सीता मैया के साथ राम जी 11,000 साल रहे। अब वो 2000 साल उम्र पिता की थी, तो पिता की उम्र में पत्नी को संग कैसे रखते? इसलिए पत्नी ने लव कुश को सौंपा। इसके बाद सीता मैया अब अग्नि परीक्षा देके अब तो रह सकती थी, पर बोली कि अब मैं चल रही हूं प्रभु, आप आइएगा। तो माता ने अपनी लीला पूरी की, अपने गौलोक चली गई। बाद में फिर राम जी लीला पूरी करके आए। तो ये लीलाएं हैं, ये कथाएं हैं। एक छोटी सी कथा और है राम सीता मैया के वनवास की, कहो तो सुनाऊं। सीता मैया के वनवास की एक छोटी सी कथा है कि सीता मैया जब छोटी सी थी
तो छोटी सी सीता मैया से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? एक तोती और तोते को इन्होंने एक बगीचे में देखा। तोती बढ़िया राम कथा सुना रही थी, राम जी की गाथा। तो तोती को सीता मैया ने पकड़ लिया और सोने के पिंजरे में डाल दिया। तोती बोली, सीता हमें छोड़ दो, हम गर्भवती आकाश में रहेंगी, उड़ेंगी। सीता मैया ने कहा, तुम मेरी कथा सुनाती हो, मेरे राम की जरा सुनाओ, यहीं रहना। सीता मैया ने एक ना सुनी तोती की, एक ना बात मानी तोती की। बेचारी तोती उस पिंजरे में तड़प तड़प के मर गई। तब तोती के तोते ने बद्दुआएं दी। बद्दुआ मीन्स श्राप। तोते ने श्राप दिया कि सीता, जैसे तुमने हमारी गर्भवती पत्नी को हमसे दूर कर दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति आपको अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर आया, जिसके कहने से सीता मैया को वनवास जाना पड़ा। ये कथा पद्म पुराण में लिखी। आप लोग पक्षियां कैद करते हो ना पिंजरे में, आप लोग क्या पालते हो? पक्षी। कुछ लोग तो पंख काट देते हैं पक्षियों के और पिंजरे में डाल लेते हैं। एक बात बताओ, पिंजरे में पक्षी को रखना सही है कि गलत है? हाँ? पक्षी को आपने पंख काट दिया। यदि आपने पक्षी का पंख काटा तो आपने पक्षी की उड़ान तो रोक दी, लेकिन आपने अपनी कई पीढ़ियों की उड़ान रोक ली। जो किसी की उड़ान रोकता है तो क्या आपकी उड़ान पर ब्रेक नहीं लगेगा? आपको क्या अधिकार था कि आप पक्षी के उड़ते हुए पक्षी के पंख काट दो? क्या आप उसके पंख उसे लौटा सकते हैं? जब आप उसके पंख नहीं लौटा सकते तो पंख काटने का अधिकार किसने दिया? अरे पक्षियों से प्रेम है तो प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप पंख काट दो। प्रेम का मतलब तो ये है कि आप अपने आंगन में एक बढ़िया पेड़ लगाओ, अपने आप पक्षी चहका करेंगे, आपके आंगन में पक्षी आया करेंगे, घोंसला बनाया करेंगे, आप देखना। ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं कि आप पंख काट, ये प्रेम है। अब कुछ लोग कहते हैं हम तोते से बहुत प्यार करते हैं और पंख काट। अब बताओ, जो प्यार करेगा वो पंख लगाएगा कि काटेगा? परमात्मा ने प्यार किया पक्षी से, पशु से, तुमसे। अब कोई कहे कि देखो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पर आप हमें छोड़ के चले ना जाओ, इसलिए हम आपके दोनों पांव कटवा देंगे। कोई आपसे कहे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं पर कहीं आप चले ना जाएं, इसलिए हम आपके दोनों पांव कटवाएंगे। तो बताओ वो आपको प्रेम कर रहा है? प्यार तो परमात्मा करता है जिसने पांव दिए। प्यार तो परमात्मा करते हैं जिसने पंख लगाए। प्यार का नाम ये नहीं कि आप पंख कटवा दो। बोलो हाँ कि ना? क्या करना है? पंख को कटवाना नहीं है। आप में से बहुत लोगों के घर में पक्षी होगा पिंजरे के भीतर। क्यों? पिंजरे के पक्षी रे तेरा दर्द न जाने कोई। उस पक्षी की पीड़ा काश वो कह पाता जो पिंजरे से आपके घर में 20 साल से एक पक्षी कैद है। बताओ, हमारे यहाँ तो हत्या करने वाले को भी 14 साल में उम्र कैद खत्म हो जाती है, लेकिन आपने तो उस निर्दोष पक्षी को 20-25 साल एक जरा से पिंजरे में रखा। बताओ उसने क्या गुनाह किया था जो आपने उसे इतना बड़ा दंड दिया कि उसकी जवानी छीन ली, उसकी आजादी छीन के उसे पिंजरे में डाल दिया, केवल शौक, अपना शौक पूरा करने के लिए। ये पाप है कि पुण्य है? इसलिए तुम्हें बाजार में कोई पक्षी बेचता हुआ मिले तो उससे पैसे देकर पक्षी खरीद लो
और उड़ा दो, इससे बड़ा कोई पुण्य ना हो। क्योंकि लोग तो पैसे कमाने के लिए ना पक्षी बेचते हैं। किसी की जिंदगी भी आजकल पैसे के लिए बिकती है। हाँ या ना? पैसे में आदमी इतना अंधा हो गया कि पशु पक्षियों की आजादी तक छीन ली। हाँ या ना? सबसे बढ़िया है पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, बड़ा वृक्ष लगाओ। उस वृक्ष में बड़ा जब होगा तो पक्षी घोंसला बनाएंगे, अपने आप आपके आसपास पक्षियों की चहक रहेगी। सुनना, देखना। हमारे गांव में ये दास का जहां घर है, हमारे घर के बगल में एक पीपल का पेड़ लगा है, सैकड़ों साल पुराना है। उसमें उसमें सैकड़ों तोता रहते हैं, छोटे छोटे उसमें वो बने हुए हैं बिल, नेचुरल लकड़ी के, और वो उसमें घुस जाते हैं, उसी में अंडा रखते हैं, उसी में वो सवेरे से वो उनका चलता। नाना प्रकार के पक्षियों का दर्शन होता है एक पेड़ पर। एक बार मैं भी शौक से, छोटा था तो मैं भी बाजार से एक तोता खरीद के लाया, और तोते के लिए मैंने 600 का एक पिंजरा भी खरीदा, 500-600 का। पर तोते को जब लाया तो लाने के बाद मुझे उसे देख के लगा कि मैं इसे कितना भी अच्छा दूध पिलाऊं, खाने को दूं, पर ये है तो पिंजरे में ही ना, मैं इसे कभी खुश नहीं रख सकता। आप कितना भी सोने का पिंजरा बना के दे दो उसे, पर आप कभी उस पक्षी को खुश। तब मैंने क्या किया, उस पक्षी को 2-3 घंटे रखा होगा मैंने, लेकिन 2-3 घंटे में, उस समय मैं बच्चा था, मतलब इतना मैच्योर समझदारी नहीं थी मेरे अंदर, समझदारी तो अभी भी नहीं है, पर तब भी ये बचपन की बातें हैं। बचपन में सबको ऐसा लगता है, सही गाइड ना मिलने के कारण ये हरकतें होती हैं। तो मुझे भी कोई ऐसा बताने वाला नहीं था, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे बताया। जब मैं उस पक्षी को लाया, पिंजरा लाया उसके लिए, बाजार में बिक रहा था तो मैंने खरीद लिया, तो पक्षी ले आया। पर 3-4 घंटे जब वो पिंजरे में था ना, तो पिंजरे में तो बेचारा फड़फड़ा ही रहा था बाहर निकलने। मुझे लगा कि नहीं, मैं इसे कितना भी अच्छा खवाऊं पिवाऊं, पर ये मेरे से खुश कभी नहीं रहेगा। तो इसकी खुशी क्या है, मैंने उसे पक्षी को पिंजरे से मुक्त किया, हुर्र से उड़ के गया। वो उसका उड़ना ही उसकी खुशी थी, और उसका पिंजरा ही उसका दुख था। भगवान सबको अपनी जिंदगी जीने के लिए भेजे, जियो। किसी की जिंदगी में बाधा, माता सीता बाधा बनी तो माता सीता को श्राप लगा, वनवास जाना पड़ा। कर्म का दंड तो माता सीता का भी पीछा नहीं छोड़ता, तो कर्म दंड हमारा तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ेगा? बात समझ में आई? इसलिए किसी भी हाल में आप लोग इन सब बातों का ख्याल रख के ही निर्णय लिया करो। भगवान के उस राजा ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया, भगवान ने कन्याओं को बंधन से छुड़ाया। कन्याओं ने कहा, प्रभु अब हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, आप विवाह कर लो। पर टोटल विवाह भगवान के हो गए। उनसे विवाह करने के बाद टोटल विवाह हो गए 16,100। भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। 16,108। ये सारे विवाह क्यों हुए? ये सारे विवाह केवल इसलिए हुए कि उन कन्याओं की मजबूरी थी। उन कन्याओं की क्या थी? मजबूरी थी। भगवान ने उनकी मजबूरी देखी और विवाह करके समाज में जिन नारियों को अपमान की जिंदगी गुजारनी पड़ती, उन नारियों से विवाह करके भगवान ने सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया कि अब जियो। और हर रानी के लिए महल बनवाए,
और 16,108 तो बेटियां हुई भगवान की, और 16,108 पत्नियों से एक एक रानी से 10-10 बेटा हुए। इतनी बड़ी संख्या भगवान के बच्चों की थी। अब एक बात बताओ, 16,108 बेटियां और 16,108 में 10 का गुणा करो तो बेटों की संख्या निकलेगी। और इतनी पत्नियां हैं और सारी खुश, और भगवान भी खुश। अच्छा ये बताओ, भगवान ने इतने सारे विवाह करके सही किया भगवान ने कि गलत किया? क्यों मैया, सही किया गलत किया? है गलत किया सही किया? मैया बताएंगी। गलत किया सही? आप बताओ, आप बताओ, एक मैया बताएंगी। इतने सारे ब्याह करना सही है? हैं? फिर आज के लोग कहेंगे हम करें तो गलत क्यों? आज के लोग कहेंगे हम भी करें। सुनो, तुम्हारे हो जाए तो तुम भी कर लो। हैं? आज तो एक ही नहीं हो रहा है लोगों का, एक ही नहीं मिल रही है ढूंढी। आदमी को मजबूरन आजकल साधु बनना पड़ रहा, नहीं मिल रही है, क्या करे, साधु बन जाए। आने वाले टाइम पे ब्याह नहीं हुआ करेगा, क्यों? कुछ का होगा, कुछ का नहीं होगा, लड़कियां ही नहीं होंगी, लड़के लोगों को कुंवारा रहना पड़ेगा। सुनो, भगवान के पत्नियां कितनी हैं? जोर से मैया, आप किसकी पत्नी हैं? पीली मैया, बैठे बैठे, आप किसकी पत्नी हैं? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, चश्मा वाली मैया, आप किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी हो मैया? आप किसकी पत्नी है? हम सब किसकी पत्नी हैं? आपके ये जो पति हैं वर्तमान में, जो भी हैं, जो भी उनका नाम है, वो पति आपके टेम्परेरी पति हैं। परमानेंट फिक्स पति सबके कौन? आप सब। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, भगवान सबके पति। इसलिए 16,108 ही नहीं, इस धरती पर चींटी से लेकर हाथी हर जीव मात्र के पति भगवान हैं। पति का अर्थ होता है, पति किसे कहते हैं? क्यों मैया बताओ, पति किसे कहते हैं? पति किसे कहते हैं? जो हमारे प्राणों की रक्षा करें। इसलिए भगवान हमारे कौन है? प्राणों के रक्षक। जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। इसलिए रक्षा करने वाले को राष्ट्रपति कहते हैं, सेनापति कहते हैं। सेना की रक्षा करे तो सेनापति, राष्ट्र की रक्षा करे तो राष्ट्रपति, प्राणों की रक्षा करे तो प्राणपति, और जो सांसारिक व्यवहार में जो आपकी रक्षा करे वो आपके पति। तो सारे पति भगवान पति की भूमिका में, आपके पति पति की भूमिका में। पति शब्द का अर्थ है रक्षा। पत्नी भी किसे कहते हैं? चलो बताओ, पत्नी किसे कहते हैं? मैया बताओ। पति का कर्तव्य है कि वो पत्नी का ख्याल रखे, उसकी रक्षा करे, उसका सुख दुख में साथ दे। पति का धर्म है कि पत्नी का सदा साथ दे। पति किसे कहते हैं? जो पत्नी की आंखों में कभी आंसू ना आने दे, उसका नाम पति है। अब बताओ, पत्नी किसे कहते हैं? मैया, पत्नी किसे कहते हैं? ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली।
पत्नी किसे कहते हैं? बोलो, किसे कहते हैं मैया पत्नी? किसे? पत्नी भी तो किसी को कहते होंगे। सुनो पत्नी की परिभाषा, जो अपने पति को पतन होने से, जो पत्नी अपने पति का पतन होने से बचाए, उसका नाम पत्नी है। पतन मतलब नरकगामी होने से। जो पत्नी अपने पति को नरक जाने से बचा ले, जो पत्नी अपने पति को नरक जाने से बचा ले, उसका नाम पत्नी। कैसे बचाती हो आप? जैसे आपका पति गलत काम करता है, अपनी माँ को मारता है, माँ को गलत कहता है, तो जो बेटा माँ को मारेगा, डांटेगा, गलत करेगा, वो नरक जाएगा। इसलिए पति को समझाओ कि माँ के साथ गलत व्यवहार नहीं, वरना आप नरकगामी हो। जो भी गलत काम करे पति, पत्नी समझाए, क्योंकि उसके गलत काम से वो नरकगामी होगा। तुम्हारा पति चोरी करता है और तुम उसके चोरी में साथ देती हो, तो तुम्हारा पति नरक जाएगा, और नरक गया तो तुम कैसी पत्नी के तुम्हारे होते हुए नरक गया। इसलिए हर गलत काम करने से पति को रोकने वाली का नाम है पत्नी। जो पति को बचाए रखे, अच्छे काम में लगाए रखे, हर पाप से बचाए, उसका नाम पत्नी। सबकी भूमिका है साहब, सबकी क्या है? जोर से, क्या है? भूमिका है। सबकी अपनी भूमिका है। प्रिय भक्तों, भगवान भौमासुर का उद्धार करते हैं, विवाह करते हैं। भगवान के पुत्र अनिरुद्ध का, पौत्र अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ। बाणासुर को भगवान ने मारा, राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक, काशीराज और द्विज पर भगवान ने कृपा की। भगवान ने जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। शिशुपाल का भगवान ने उद्धार कराया। शाल्व और दंतवक्र का उद्धार किया। भगवान के परम भक्त हुए सुदामा। कृष्ण के परम मित्र का नाम है सुदामा। सुदामा जी बहुत गरीब है, इतने गरीब, इतने गरीब, रोटी नहीं, खाने को चूल्हा नहीं जलता। ऐसी गरीबी में सुदामा जी रहते हैं, पर उस गरीबी में भी कृष्ण 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 का जाप करते हैं, भगवान को भुलाए नहीं। हम लोग जरा सी परिस्थितियां विपरीत हो जाए तो हम भगवान को भूल जाते। सुदामा इतने गरीब थे, पर परिस्थितियों का डट कर के सामना करते थे। गरीबी है, कोई बात नहीं, परिस्थितियां हैं, गरीबी की स्थिति है, चूल्हा नहीं जल रहा है। सुदामा जैसा गरीब आज कौन होगा? पर सुदामा जैसी भक्ति भी किसके भीतर होगी? इतनी गरीबी में रहकर इतना बड़ा भक्त हो जाना कठिन तो है, सरल नहीं है। आज लोग जरा भक्ति करते हैं तो भगवान से कहते हैं कि हम तो तुम्हारे भक्त हैं और तुमने हमें इतना बड़ा दुख दे दिया, इतना बड़ा कष्ट दे दिया। भगवान, आजकल लोग भक्ति करते इसलिए हैं कि हम गरीब ना हो। गरीब होना, अमीर होना अलग विषय, जन्म होना, मृत्यु होना अलग विषय। आप कितने भी बड़े भक्त बन जाइए, मरना पड़ेगा। कितने भी बड़े भक्त, अरे भक्त तो छोड़ दो, राम तो भगवान है। 14 साल वनवास में जंगल के फल फूल कंदमूल फल खा के गुजारा कि नहीं? ना रहने का घर, ना खाने की रोटी। ऐसी परिस्थिति में जब राम को रहना पड़ा, तो राम के भक्तों पर यदि संकट आ जाए तो भक्त विचलित क्यों हो जाते हैं? विचलित क्यों हो जाते हैं? इसलिए
भक्त को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, पर विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित होना मतलब अपने रास्ते से भटक जाना। सुदामा कितने गरीब थे साहब, 4 दिन चूल्हा नहीं जलता। सुदामा भिक्षा लेने जाते, लोग दरवाजा बंद कर लेते, भिक्षा नहीं मिलती, खाली हाथ आते। पत्नी बोली कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। बोले बच्चे रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। तो बोले पानी पिला के आज और सुला दो, शायद कल कुछ मिल जाए। सोचिए, बच्चे पानी पीकर सो गए इस उम्मीद में कि आज नहीं मिला खाने को, कल जरूर मिले। कल फिर भिक्षा लेने गए, तो कल सुदामा जी जब भिक्षा लेने गए तो उन्हें थोड़ा सा कुछ अनाज मिल गया भिक्षा में, और वो लेकर आए तो रास्ते में किसी नंदी आपस में लड़ रहे थे, नंदी बैल लड़ रहे थे। तो सुदामा जी गुजरे तो नंदी का लड़ते हुए धक्का लग गया, सुदामा जी गिर गए। और जब गिरे तो उनका चावल, उनकी दाल जो भिक्षा में मिली, आटा बिखर गया जमीन पर, और वही लड़ने वाले नंदी उस अन्न को खाने लगे। सुदामा बोले कि आज भी मेरे भाग्य में अन्न का दाना, ये शायद इस नंदी के नाम का दाना था। सुदामा जी प्रसन्नता पूर्वक, सोचिए 2 दिन बीत गए, घर में भोजन नहीं बना। पत्नी फिर बोली कि आया कुछ? बोले आया तो था, पर वो नंदी गिरा दिए, गिर गया, वो चाटने लग गए, सारा आटा चावल दाल वो खा गए, उनके भाग्य का था। सुदामा जी ने शिकायत नहीं की कि विधाता, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं और देख तू मुझे किस हाल में रख रहा है। अब बताइए, इतनी सहनशीलता किसी के अंदर है? बताइए। आज आपको तनिक भी सहन नहीं होता, कोई एक बात कह दे आपको बुरा लग जाता है, कोई एक थप्पड़ मार दे आपको बुरा लग जाता है। परिस्थितियां भी तो थप्पड़ मारती हैं ना? बोलो हाँ। क्या समय थप्पड़ नहीं मारता आपको? अरे इंसान कभी आपको शायद इतना मार ही नहीं सकता जितना समय आपको मारता है। समय के थपेड़े जब पड़ते हैं तो समय के थपेड़ों ने ही तो कभी हमें मनुष्य बनाया, तो कभी हमें कुत्ता बिल्ली की योनि में डाल दिया। ये समय के थपेड़े ही तो थे, ये समय की मार ही तो थी। बोलो हाँ। कई बार हमें प्यार वो मुकाम नहीं देता जो मुकाम हमें मार दे देती। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि गरीबी की मार पड़े तो गरीबी की मार हो, या धोखे की मार हो, या अपमान की मार हो, जो व्यक्ति हर मार को सह लेगा वही परमात्मा को पाने के योग्य हो। यदि आप मार नहीं सह सकते तो फिर आपको जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। मार गरीबी भी मार रही है। कोरोना नाम की बीमारी आई, उस बीमारी ने क्या किया? थप्पड़ मारना ही मारना नहीं है, केवल ये मार नहीं होती, परिस्थितियां भी तो मारती हैं, हालात भी तो मारते हैं। इसलिए तो कहता हूं कि हर मार को सहने की क्षमता डेवलप करो अपने भीतर, कि 4 थप्पड़ पड़ भी जाएं तो आप भटके ना अपने रास्ते से, विचलित ना हो। हमारी सेना जब भर्ती होती है ना, सैनिक कोई बनता है, तो सैनिकों को सैकड़ों थप्पड़ खाने पड़ते हैं। अधिकारी बड़े बड़े सब उसे मारते हैं, मारना भी उनकी ट्रेनिंग है, ताकि कल को इसे कोई आतंकवादी पकड़ ले और कुछ उगलवाना चाहे मार के, तो ये उसके टॉर्चर को सह सके। बोलो हाँ। क्या है ये?
शिक्षा है। ये क्या है मेरी माँ? ये शिक्षा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने बेटे को और अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाइएगा, इतना मजबूत बनाइएगा कि कल उनके सामने कैसी भी परिस्थिति आकर खड़ी हो, वो संसार की हर मार को सह सकें और खड़े रह सकें। चाहे वो मार बीमारी की हो। अब कहते हैं कि किसी की इम्यूनिटी पावर कमजोर थी तो कोरोना से मर गया, पर जिसके भीतर की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग थी वो नहीं मरा। इसका मतलब ये है कि बीमारी भी आपको मारती है, लेकिन आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मजबूती है, तो आप लड़ लोगे, और नहीं है तो मरना पड़ेगा। गरीबी मारती है, बीमारियां मारती हैं, हालात मारते हैं। कई बार तो बेटा मारता है, कई बार पिता मारता है, मां मारती है, परिवार मारता है, लोग मारते हैं। कब किसके आगे किसकी मार आकर खड़ी हो जाए। इसलिए कहता हूं कि ये दास अनिरुद्ध ने, मैंने भी बचपन में अपने पिता की मार खाई है, मार खाई है। पहले के बेटा अपने बाप के जूते खाते थे, बाप 4 जूता मारता बेटे को, बोलो हाँ। लेकिन वो 4 जूता खाके भी वो बेटा अपने बाप का सम्मान करता था पहले का। और आज का बाप जरा मार दे अपने बेटे को तो बेटा चढ़ जाता है बाप के ऊपर, तुमने क्यों मारा। बोलो हाँ, ये बात सही है कि नहीं? आप में से कितनों ने अपने पिता की मार खाई है? हाथ उठा के बताओ, आप भी खाई हो पिता की मार? पिता की मार अच्छी है कि बुरी है? पिता की मार अच्छी है साहब। जो अपने बाप की मार खा के सह लेता है उसे दुनिया की मार नहीं खानी पड़ती। हाँ या ना? जो अपनी मां की मार खा के सह जाता है उसे किसी की मार खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं भाग्यशाली हूं कि अरे मैं ऐसा भाग्यशाली हूं कि मुझे स्कूल में भी मार पड़ती थी और पिताजी भी मारते थे। क्यों मारते थे? मैं गलती करता था और गलती किया तो मार पड़ी, तो क्या हुआ? मैंने उस गलती को सुधारा। और यदि मार ना पड़ती तो मैं वो गलती दोहराता तेहराता चौराता जाता। वो गलती 1 बार 2 बार 10 बार होती चली जाती। इसलिए कहता हूं मेरी मां, हालातों से लड़ो, हालातों से, जोर से, हालातों से लड़ो और हर हालात के लिए मजबूत बनो। सुदामा की तरह। सुदामा को भी मार पड़ी गरीबी की। किसकी मार पड़ी? गरीबी की मार। लेकिन उस गरीबी की मार में भी सुदामा ने अपने भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा। परिस्थितियां कैसी हों, प्रभु को नहीं छोड़ना। फिर देखिए मजा, सुदामा के पास कुछ नहीं, 4 मुट्ठी चिवड़ा पत्नी लेके आई उधार, जाओ मित्र से मिलके आओ। 4 मुट्ठी चावल लेकर, चिवड़ा लेकर सुदामा जी भगवान के पास जब चले, चाहते तो वो 4 मुट्ठी चिवड़ा, बच्चे 2 दिन से भूखे थे तो पहले बच्चों को खिला देते हैं, के लिए भैया पहले तू खा, भगवान तो खा लेंगे। नहीं, भगवान के लिए उधार लेकर आई और द्वारिका चले। आवाज लगाई, कन्हैया, मित्र, कृष्ण, कृष्ण कृष्ण पुकारे सुदामा। तो लोगों ने सुना, भैया तुम कृष्ण क्यों पुकार रहे हो, कौन हो? सुदामा जी ने कहा कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, मैं कृष्ण का
मैं कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा, आप मित्र हैं? तो लोग हंसने लगे कि अच्छा तरीका ढूंढा तुमने भीख मांगने का, मित्र कह कह के मांग रहे हो। सुदामा को बड़ा बुरा लगा कि देखो हमारी गरीबी का भी लोग मजाक उड़ाते हैं, कह रहे हैं कि हम मांगना चाहते हैं। सुदामा को लगा कन्हैया तो बड़ा आदमी हो गया, पता नहीं मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने, नहीं पहचाने तो और मजाक उड़ाया जाएगा मेरा कि लो बड़ा कह रहा था मित्र है, वो कृष्ण कह देंगे कि मैं तो जानता नहीं हूं, तब तो मेरी बड़ी हंसी हो जाएगी। पर एक सुदामा को लगा आए हैं तो एक बार वो कह दे कि नहीं जानता तो तसल्ली हो जाएगी, कम से कम कह दिया कि नहीं, मिल तो जाए। तो द्वारपालों से कहा भैया क्या हमें कृष्ण से मिलाओगे? द्वारपालों ने कहा हे श्या दौड़ दौड़ द्वारपाल दौड़ के गए द्वारिकाधीश के, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो। हे द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश कहा, और क्या कहा उस द्वारपाल ने कहा, शीश पगाना जगा तन में अहि जान को आही फसे छोटी घड़ी सी लगे गुपटी और पालन पासन गिरहि सामा। द्वारि खड़ो तुझ दुर्बल रहो चकी शोभ सुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम करवत नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत नाम सुदामा। सुदामा नाम मेरा, दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सुदामा, सुदामा नाम सुन लिया, मित्र आया है। भगवान दौड़ पड़े, सुदामा मित्र। भगवान का दुपट्टा गिर गया, सुदामा की लाठी गिर गई। आवाज सुदामा ने सुनी, सुदामा को आवाज आई, क्या पुकार रहे हैं कृष्ण? सुदामा। पलट कर देखा, कन्हैया के घुंघराले से बाल, वही सुंदर मुस्कान। सुदामा समझ गए कि मेरे कन्हैया ने मुझे भुलाया नहीं है। दौड़ पड़े कृष्ण और सारी दुनिया के आगे उस फटे कपड़े वाले भिखारी को भगवान ने गले लगा लिया, स्वीकार कर। ये है राजधर्म। राजा का काम है सबको गले लगाना। भगवान ये नहीं देखते कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, छोटा कौन है, बड़ा, सबको गले लगाए। सुदामा, कन्हैया बोले मित्र चलो। सुदामा बोले कन्हैया तुम बदले नहीं, आज्ञा दो अब मुझे, मैं जाऊं। भगवान बोले मैं कुछ देना चाहता हूं आपको। क्या? आप द्वारिका आए हैं, मैं आपको कुछ दूंगा। सुदामा जी ने कहा कन्हैया सारे संसार के आगे आपने मुझे गले लगाकर जो सम्मान दे दिया, इससे बड़ी कोई दौलत होगी क्या? कुछ और बाकी रहा देने के लिए? आपने मेरा सम्मान बढ़ा दिया, मान बढ़ा दिया। जो मुझे भिखारी कहते थे, आपने गले लगाकर मेरा मान बढ़ा दिया। हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो। सुदामा का हाथ पकड़ा प्रभु ने, अंदर ले गए, आसन पर बिठाया और आसन पर बिठा करके अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धोए। ऐसी मित्रता, ऐसा प्रेम कहां पाओगे? प्रेम, दुनिया आपको प्रेम दे ही नहीं सकती।
प्रेम कोई दे सकते हैं तो भगवान। देखो सुदामा पर प्रेम लुटा रहे हैं। आज के युग में कौन भैया अपने मित्रता के साथ ऐसी मित्रता निभाता है? आज लोग खून के रिश्ते तो निभा नहीं रहे हैं, मित्रता के क्या निभाएंगे? भगवान ही रिश्ता निभा सके। इसलिए कहता हूं, संसार से कितने भी रिश्ता बनाओ, पर एक रिश्ता भगवान से जरूर होना चाहिए। क्यों मैया? आपके कितने रिश्तेदार हैं? हाँ, सुदामा जी ने अपना किसे बनाया? भगवान को। और हम लोग अपना बनाने में लगे हैं संसार के लोगों को कि तुम हमारे, तुम हमारे। तो अपना भगवान को बनाओ। सुदामा के लाए हुए चिवड़ा को भगवान ने एक मुट्ठी ग्रहण किया, दूसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान ने सारा लौटाया। इतना सा चिवड़ा लेकर विश्वकर्मा को भेजकर भगवान ने पूरी नगरी सोने से सुसज्जित करा दी। इतना सा लेते हैं भगवान और इतना सारा देते हैं। भगवान लेते ज्यादा हैं कि देते ज्यादा हैं? देते हैं। सुदामा को भर भर के दिया, धन धान्य से परिपूर्ण हो गए सुदामा जी। कहा, हे राज, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बहुत दिन रह के सुदामा गए, पत्नी ने स्वागत किया, महलों को देखा। सुदामा जी ने कहा, प्रभु धन दिया है, अहंकार ना देना। भगवान ने कहा, जरूर, अहंकार ना होगा। सुदामा पर कृपा हुई। इसके बाद भगवान कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र से लौटते समय भगवान अपनी गोपियों से मिले। किससे मिले? किससे मिले? गोपियों से। गोपियों से मिले और राधा रानी से भगवान 100 साल के बाद इसी वृंदावन में मिले। और जब राधा जी से मिले तो राधा जी 100 वर्षों के बाद भी कृष्ण के प्रेम में भीगी। श्याम सुंदर ने कहा, राधे। तो भगवान, राधा रानी ने कहा, कहो द्वारिकाधीश। कन्हैया बोले, आप तो हमें द्वारिकाधीश ना कहो, हम तो आपके वही कन्हैया हैं। राधा रानी ने कहा, जब तक कन्हैया थे तब तक हाथ में बांसुरी थी, द्वारिकाधीश बने तो हाथ में सुदर्शन चक्र आपने उठा लिया है। अब तो आप प्रेम कहां समझ रहे हैं? राधा रानी कह रही हैं कि आपने तो चक्र उठा लिया है। आप तो प्रेम से ही मारते चले जाते सबको, सुदर्शन की जरूरत क्या थी? श्याम सुंदर ने कहा, राधे, जो प्रेम से मरते गए मैं उन्हें प्रेम से मारता गया, और जो प्रेम से ना मरे उनके लिए सुदर्शन उठाना मेरी मजबूरी थी। मैं जिस काम के लिए आया वो काम करना मेरा कर्तव्य था। पर तुम रूठो ना। आज 100 साल के बाद कन्हैया को श्याम सुंदर ने राधा रानी को मनाया और राधा रानी और कृष्ण के बीच में लंबी बात हुई। भगवान कृष्ण की पत्नियों ने राधा रानी की परीक्षा लेनी चाहिए और राधा जी को एक गरम गरम दूध पिला दिया कि ये कृष्ण ने भेजा है। बिल्कुल उबलता हुआ दूध राधा रानी ने पिया। ये कहा गया कि कृष्ण ने भेजा है। भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, कुछ ना हुआ। जब रुक्मणी जी भगवान के चरण दबा रही थीं तो भगवान के चरणों में छाले पड़े। तो रुक्मणी जी ने कहा, ये पांव में फफोले कैसे? बोले, मैं तो राधा के हृदय में रहता हूं। आज उन्होंने गरम गरम दूध पिया, मैं जल गया। सोचिए, एक क्षण के लिए कृष्ण राधा से दूर नहीं हो सकते, पर समाज को ये बताना था कि प्रेम किसे कहते हैं। इसलिए प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर गोपियां समाज के सामने उदाहरण बनी। इसके बाद भगवान की पूरी संपूर्ण कथा, कृष्ण के जाने के बाद गोपियों की क्या स्थिति हुई, ये सारी कथा
माता रोहिणी ने भगवान कृष्ण की पत्नियों को जब सुनाई तो भगवान का शरीर पिघल गया। और वही हाथ जैसे अधिक ताप में लोहा पिघल जाता है, सोना पिघल जाता है, उसी तरह भगवान की आंखें लोगों की आंखें रोती हैं, पर भगवान की तो आंखें पिघल करके बह गईं। भगवान का वही पिघला हुआ शरीर जगन्नाथ बन करके जाने और पहचाने गए। ये जगन्नाथ जी जिनकी आंखें हाथ आधे आधे नहीं हैं, ये पिघल गए उस प्रेम में। इसके बाद कुरुक्षेत्र के बाद भगवान माता देवकी के 6 पुत्रों को लौटाए। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा। सांब का पेट में कपड़ा पहनकर जाना, पेट में कपड़ा बांध कर जाना, और संतों ने श्राप दे दिया कि आपस में लड़के मर जाओगे। नव योगेश्वरों का संवाद हुआ और दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी को गुरु बनाया, सहनशीलता यहां से मिलती है। वायु को गुरु बनाया, आकाश की व्यापकता को गुरु बनाया। जैसे आकाश सब जगह है, ऐसे ईश्वर सब जगह है। 24 गुरु, हम भी जहां से कुछ सीखें वहां से गुरु बना लें। शिक्षा गुरु हजारों हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक होते हैं। जहां से सीख मिले, सीख लेने में बुराई नहीं है। सीख सबसे लेना चाहिए, हर बात पर विचार करना चाहिए। किस बात का विचार करने के बाद अर्थ क्या निकल के आया। हम लोग सबसे सीखते हैं, हर बात सिखाती है। छोटा बच्चा भी बहुत कुछ सिखा सकता है, सीखने वाला होए तो, और ना सीखने वाला होए तो ब्रह्मा नहीं सिखा सकते। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी श्राप के कारण आपस में लड़के समाप्त हुए। भगवान कृष्ण की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई और भगवान अपने पूरे परिकर को परमधाम भेजते। नंद बाबा, यशोदा, गोपियों सबको परमधाम भेजते और अपनी 125 वर्ष की लीला पूरी करके भगवान निज धाम को जाने लगे। जब भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा कि प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले हम कहीं जा नहीं रहे, हम तो भागवत जी में समा रहे हैं। जहां जहां ये भागवत जी होंगी हम वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करेंगे। आप लोगों ने भागवत सुनी, दास अनिरुद्ध ने सुनाई। यदि मेरे सुनाने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा जरूर कीजिएगा। कोई बात समझ में ना आई हो तो उसे समझने का प्रयास कीजिएगा, और जो बात अच्छी लगे उसे तो ग्रहण करना, और जो अच्छी ना लगे उसे छोड़ देना। क्योंकि जब आप गेहूं खरीदते हो तो उसमें कंकड़ भी होते हैं और मिट्टी भी होती है, तो आपको उसे छानना पड़ता है, हाँ या ना। तो आपको कथा में जो अच्छा लगे वो तो ग्रहण कर लो, जो अच्छा ना लगे उसे छोड़ दो। सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। सुपड़ा साधु स्वभाव, साधु का स्वभाव सूपे की तरह, सूपा होता है ना सुपड़ा, वो ग्रहण अच्छी चीजों को बचा लेता और बाकी कचरे को उड़ा देता। ऐसे अच्छी चीज ग्रहण कर लो। हर व्यक्ति में अच्छाई भी होती है, और तो आपको हमारी अच्छाई ग्रहण करनी है या बुराई, दोनों मेरे पास है। मेरे पास बुराई भी है और मेरे पास अच्छाई भी है। मैं बुरा भी हूं और कुछ अच्छाइयां भी हो सकती हैं। अब आपकी आंखों का ये दृष्टिकोण है कि आप देखना क्या चाहते हैं। इसलिए आप लोग जो अच्छा लगा हो वो ग्रहण कीजिए, अच्छा ना लगा हो उसे छोड़िएगा। और प्रेम से ये याद रखिएगा भागवत जी का अंतिम सत्य कि भगवान के सिवा हमारा धरती पर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। एक भगवान के सिवा किसी को अपना ना मानिएगा। अपने तो मेरे तो गिरधर गोपाल, कोई कितना भी कहे कि मैं तुम्हारा, झूठ बोल रहा है कि ये मेरा। आप मेरे कभी नहीं हो सकते। मेरा कोई हो सकता है तो भगवान। कोई कितना भी कहे कि मैं तुम्हारी हूं या मैं तुम्हारा हूं, नहीं हो सकता। संसार, आप हमारा साथ दोगे भी तो संसार तक साथ दोगे, पर जिस परमात्मा की बात हम कर रहे हैं वो आपका जगत के बाहर भी, जगत में और जगत के लोक परलोक, इस लोक से लेकर उस लोक तक साथी कोई है तो भगवान है। भागवत जी की पोथी पाठ आप लोगों ने सुनी, बड़ा अच्छा कार्य हुआ।